हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है बबीता बैंसला के चैनल पर। तो आज ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है कालका मंदिर पर। तो आज हम कालका मंदिर मैं तो होके आ गई हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले शूट नहीं करी थी। मैं भूल गई थी जल्दी में, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। क्योंकि मैं 3-4 हफ्ते में आज गई हूँ। आज मंगलवार, क्योंकि आपको पता ही है मैं मंगलवार को शनिवार को जाती हूँ। तो शनिवार को तो भी मैंने कर रखा, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। तो मैं मंगलवार को जाती हूँ, तो मंगलवार को भी नहीं जा पा रही थी। 3-4 हफ्ते हो गए थे, तबीयत बिल्कुल ख़राब चल रही है। तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इसलिए चलो हमारा तो ये चलता ही रहता है, फिर भी हम करते रहते हैं। पिछले मंगलवार को तैयार भी हो गई थी मैं कि मुझे जाना, मन नहीं लगा मेरा बिल्कुल भी। तो दीदी गिरिराज जी चली गई थी। दीदी ने कहा मैं तो गिरिराज जी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो दीदी के पास, मैं तो तैयार होकर फिर बैठ गई, उल्टी कमर में लौट गई। मन की आज माता रानी बुला नहीं रही मुझे शायद, तो इसलिए मैं उल्टी लौट गई थी। तो मैंने सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू लगाया, डस्टिंग वगैरह करी थी। उसके बाद पोछा लगाया। मैंने कई लोग देखे हैं जो बिना झाड़ू पोछा करे ही पूजा पाठ कर लेते हैं। मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि जब तक घर साफ़ ना हो, जब तक मंदिर में मैं पूजा नहीं करती हूँ। पहले मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ, झाड़ू पोछा अच्छे से करके, नहा के धो के, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, जिससे मेरा दिन और भी अच्छा जाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए। उसके बाद मैं तैयार हुई। मैं लिपस्टिक के शेड देख रही थी, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 2 लिपस्टिक्स को मिला के एक लिप कॉम्बो बनाया, फिर बिंदी वगैरह लगाई। ये मेरा फेवरेट लिप कॉम्बो है। इससे ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आता है लिप्स पे, कि लिप लाइनर भी का भी काम करती है और मैं लिप। आपको दर्शन करवाती हूँ कालका मंदिर के, क्योंकि मैं होके आ गई हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सारा व्लॉग बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। अगर मेरा व्लॉग माता रानी का अच्छा लगे, माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और चलो दिखाती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ें और दिखाऊंगी जो माता ने मुझे दिए प्रसाद में। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी है, अब की नहीं है, पहले भी दे रखी है। उनको भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मुझे माता रानी की कितना आशीर्वाद मिला है। तो आपको आज सारी चीज़ें दिखाऊंगी। व्लॉग में मेरे में बने रहना और दर्शन कर लो माँ के, और फिर करो मंदिर जाकर। अभी हम मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, मंदिर खाली था। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इतनी थी कि हाँ, हमें आराम से हमारे दर्शन हो जाए। हम जाने लगे, फिर दीदी ने सोचा कि वो गेट खुल रहा है तो वहाँ से चल देते। फिर मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी, हम जैसे आए हम उसी रास्ते से जाएंगे माँ के दर्शन करने, थोड़ी सी ही भीड़ है। उसके बाद हमने माँ के दर्शन करे। मैं आपको भी माँ के दर्शन करवाऊँगी, देखना माँ मेरी कितनी सुंदर लग रही है। देखो, माँ सबका भला करे। फिर माँ ने मुझे प्रसाद में आज चूड़ियाँ दी अपनी। पंडित जी ने मुझे प्रसाद में दी चूड़ियाँ। फिर उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करे। गणेश बाबा की फिर मैंने जोत जलाई। ये हमेशा जब हम मंगलवार और शनिवार को जाते हैं, तो हम माँ की जोत के साथ साथ गणेश बाबा की भी जोत ज़रूर जलाते हैं, हनुमान बाबा की भी, भैरव बाबा की भी, सबकी जोत जलाते हैं। फिर हमने माँ की तस्वीर के एक बार दर्शन करे दोबारा से। फिर राम जी, सीता माता, सबके दर्शन करे, माता रानी के दर्शन करे। यहाँ माँ की परिक्रमा लगाई जाती है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए धागे बांधे जाते हैं मंदिर में। और माँ सबकी सुनती है। जो यहाँ से कोई भी जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। माँ का बहुत ही अच्छा दरबार है। फिर हमने माँ के भोग पे से होके भैरव बाबा के दर्शन करे, भैरव बाबा की जोत जलाई। मेरी दीदी के पैरों में दर्द हो रहा था आज, तो उन पे बैठने में दिक्कत हो रही थी। फिर हम जाते जाते बात कर रहे थे कि पैदल जाए या फिर ऑटो वगैरह कर ले।
तो यही सोचते सोचते फिर हम पार्क तक आ गए और फिर पार्क के सामने खड़े होकर हम यही बात करने लगे कि ऑटो से जाए या फिर पैदल जाए, क्योंकि सुबह की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा कि पार्क पूरा क्रॉस करके हम ऑटो ले लेंगे, इतने पार्क में हम धूप लेते लेते चलेंगे। उसके बाद हम आ गए, हमने वॉकिंग करी थोड़ी सी सुबह। मंगलवार और शनिवार को जब माँ के दर्शन जाते हैं तो हमारी सुबह सुबह अच्छी वॉक भी हो जाती है, धूप भी अच्छी खासी पार्क में पूरे में आती रहती है। यहाँ पे और भी हमारे गांव के बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, हमारे ससुर जी भी होते हैं, जेठ भी होते हैं, देवर भी होते हैं, वो सब भी वॉक करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देख कर चलना पड़ता है कि कोई देख ना ले। उसके बाद हम चलते चलते इस्कॉन तक आ गए थे। इस्कॉन मंदिर कालका माँ के एक पार्क को क्रॉस करके सीधा उनके पीछे ही है, जिसमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं। बहुत ही विशाल और बड़ा है ये मंदिर। गाइस, आप सबको भी आना चाहिए, इस मंदिर में दर्शन करने चाहिए। ये मंदिर की एंट्री है, यहाँ से मंदिर में एंट्री करके अंदर जाया जाता है। फिर हमने अपने गांव के बाहर से इस्कॉन मंदिर के पास से ही रिक्शा ली। हम कैसे हैं? हम पैदल भी आए हैं और हम ऑटो में भी आए हैं, क्योंकि कालका गढ़ी में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने फिर आधे रास्ते में ऑटो पकड़ा। फिर मैंने घर आके चाय पी, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती थी कि माँ कालका के प्रसाद के बारे में, कि मुझे माँ कालका के मंगलवार को शनिवार को क्या क्या मिलता है प्रसाद में। मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है मैं आपको आज जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी माता रानी का पूरा अपना आशीर्वाद जो मुझे मिलता है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। तो पहले मैं श्रृंगार दिखाती हूँ। श्रृंगार तो ऐसा है कि हर चीज़, अपना जो भी चीज़ है ना, लगाते रहना चाहिए। कि हम माता को पेड़ चढ़ाते हैं, केले चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी कुछ मिले। तो माता के जो स्पर्श होकर आता है ना प्रसाद, और जो माता बस सुहाग भाग की रक्षा करती है। तो ये माँ मुझे चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है, ये शीशा है, मेहंदी है, कंघा है, ये सारा श्रृंगार माँ का जो है मुझे मंगलवार को शनिवार को मिलता है। तो माँ की कृपा तो मुझ पर भरपूर है। तो जैसे चूड़ी छोटी होती है तो आप अपनी नंद को, बेटी को, भाभी को, किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये चूड़ियाँ बहुत छोटी है। मैंने दे भी रखी है अपनी बेटी को। तो ये चूड़ी हम किसी को दे सकते हैं। बिंदी हम लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, काजल लगा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लगा लेते हैं। ये कितने सुंदर कलर है। हाँ, ये चुकती है माँ की। अरे जो आज मिली थी वो आपने पहनी हुई है। हाँ, ये चूड़ियाँ है, ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। माँ की कृपा, और जो माँ का जोड़ा जो माँ के पास से होकर आता है उसकी। ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी नहीं है, आम चुन्नी नहीं है, ये माँ का जो माँ के पास से आता है ना, माँ के ऊपर से आती है ना जो ये चुन्नी। तो कितनी भी इंसान की परेशानी हो, माँ की चुन्नी हाथ में लेते ही सारे दुख तिलद्दर सब दूर हो जाते हैं। तो ये माँ का प्रसाद तो मुझे बहुत मिला है, बहुत मिला है ये तो ऐसी, ये भगवान सबको दे, माता रानी
माता रानी किसी किसी को इतना चुन लेती है, मुझे तो मेरी माँ ने बस इतनी प्यारी प्यारी चुनी वाओ है। कितना सुंदर कलर है मम्मी। माँ ने मुझे हर रंग दे रखा, हर रंग दे रखा माँ ने। देखो बेटा इतनी प्यारी है। वाओ सुंदर लग रही है। हमारी दीदी ने भी अपनी बहू को यही चुन्नी चढ़ाई थी और मैंने भी यही रख रखी है अपनी बहू के लिए भी, और हम करवा चौथ पे भी उड़ते हैं। मैंने अपने भतीजे की बहू को भी दे रखी है, मैंने अपनी भाभी को भी दे रखी है। और देखो ये कितनी प्यारी चुन्नी है, वाओ कितनी प्यारी ऐसे लगता है सूटों पे बनवा कर और ओढ़ ले। बहुत सुंदर लग रही है। माँ और ऐसी जो कृपा तूने भाई जीवन भर की बनाए रखना मेरे सुहाग पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे। और जो तूने भाई की बहू को रख रखी है वो कौन सी चुन्नी है? उसे भी दिखाऊं। देखिए देखो कितनी प्यारी लग रही, पंजाबी में। ये तो माँ ने मुझे ना हर तरह की चुन्नी दे रखी है कि बेटा तू हर तरह की चुन्नी ओढ़। माँ के जो प्रसाद है ये मैंने कन्यान को भी दिया था जब कन्या हुई थी। मैंने चुन्नी मेरे पास बहुत है, माँ का आशीर्वाद पूरा भरपूर। और माँ की ये माँ की एक चुन्नी ये है मेरी, और रखी भी बहुत है। अरे देख वाओ कितनी हैवी चुन्नी है। देखिए ये तेरी भाई की बहू को रख रखी है मैंने। अच्छा सब तो सुंदर रख रखी है। बस सुंदर देख, खोल के दिखाऊं। वाओ बड़ी भी बहुत है। देख इसमें देख कितने प्यारे प्यारे घुंघरू है। ओ भाई माँ ने तो मुझ पर अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार, जो एक मतलब माँ ने सोच रखी है ना कि बेटी के लिए देते हैं, तो माँ मुझे हर मंगलवार शनिवार ये ऐसे देती है। चलो कोई नहीं, मेरी माँ नहीं है तो, पर मेरी माँ ने तो मुझे पूरा प्यार, इतनी तो अपनी माँ भी नहीं देती जितनी मेरी माँ ने मेरे लिए तीड़ बना रखी है। देखो कितनी तीड़ बनाई है। और अभी तो गाइस मेरी असली जोड़ा तो देखा ही नहीं जो माँ ने मुझे दिया है। असली जोड़ा है ये मेरा है उनका, जो माँ ने मुझे दिया था। ये मेरी चुन्नी है और ये मेरी साड़ी है। ये साड़ी में पहनी है ना तूने एक बार? पहनी है। ये साड़ी है, इसमें बनारसी वो बॉर्डर सिल्क की है, इसमें फूल है और ये चुन्नी है। ये मैंने करवा चौथ को बेटा जब हम चुन्नी लेके या चुन्नी लेके सेंटर मार्केट में गए, हाँ। जब मैं करवा चौथ को सूट लेने को ली गई तो प्लेन कपड़ा मांग रही। जब मैं उनसे भाई मुझे प्लेन कपड़ा दे दो रेड कलर का, तो वो कह रहे थे कि अपने करवा चौथ पे आप प्लेन कपड़ा पहनोगे। मैंने जब ये चुन्नी निकाली थी तो वो कितने खुश हो गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे वो। वे भी बहुत बड़े भक्त थे कालका माँ हाँ, के। बहुत बड़े भक्त थे। वो कह रहे थे कि बहन जी आपको इतना मतलब सुहाग की चीज मिली, आप फिर उसने भक्कादासी में कपड़ा कैसे निकाल के दे दिया था। तो ये तो बस सारी इस चुन्नी की तो कीमत नहीं है। ये तो मुझे माता रानी मुझे तो 7 जन्म यही चुन्नी देगा। देखिए कितनी सुंदर है। मैं ओढ़ के दिखाऊंगी इसको। मम्मी आ वाली चुन्नी है ना तुम वो दे दियो। तू ले लीजिए बेटा। सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। सूट पे ये प्लेन सूट पे कितनी हैवी चुन्नी है ना, पंजाबी इनकी सी। माँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बहुत बड़ा आई लव यू माँ। मेरी माँ भी नौजवान है, इतनी अच्छी तो वो कर ली। देखिए खरीद लो जितना मेरी माँ मेरी पसंद है। माँ मेरी सुहाग की रक्षा जीवन भर करती है जो माँ, और ऐसा ही प्यार अपनी बेटी को बनाए रखियो और सब बहन बेटी पे बनाए रखियो। ये प्रसाद नहीं है, ये जीवन है माँ का। बस मैं अपनी माँ के लिए क्या भाव प्रकट करूं जो माँ मेरे लिए करती है। माँ सबके लिए करती है, लेकिन एक माँ के जाने के बाद जो मेरी माँ मेरे लिए करती है ना, वो मुझे ना पूर्ति कर देती है कि मेरी माँ न हो तो मेरी माँ है। हर चीज की पूर्ति कर है मेरी माँ होता है मेरी।
अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।